नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है ब्रिगेडियर विद्यासागर। मैं आर्मी में 32 साल नौकरी करके कोर ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे सैपर्स में 2004 मार्च महीने रिटायर हो गया था। पिछले 17 साल से मैं सिकंदराबाद में रहता हूँ। सिकंदराबाद में एक एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन है जिसका नाम है ट्राई सर्विसेज एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, उसका मैं एक मेंबर हूँ। नाउ आज का जो सब्जेक्ट है वो वन रैंक वन पेंशन। नाउ ये किस लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ISN इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट एक केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक उनका सुनवाई नहीं हुआ था कोरोना के वजह से। अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस साहब लोग सुन रहे हैं। ISM का एडवोकेट अपना पूरा जो भी आर्गूमेंट्स है वो उसने दे दिया है, क्यों वो आरोपी हर साल होना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन साहब गवर्नमेंट का पक्ष रखा है और आधा आर्गूमेंट्स उनका हो गया है। बाकी आधा आर्गूमेंट्स 22 फरवरी आने वाला बुधवार को होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों का बात सुनने के बाद अपना जजमेंट देंगे। मेरे ख्याल में इस साल का आखिर तक जजमेंट आना चाहिए। फिर अगला साल जो भी जजमेंट इधर ISM के फेवर में है या सरकार के फेवर में है वो तो मिल जाएगा। फिर देखेंगे इसके बारे में। अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग हमें ये रिक्वेस्ट करते हैं T7 में, सर हमें वो आरोपी के बारे में कुछ बताओ, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। इसलिए वो आरोपी के बारे में मैं आपको कुछ बातें भी बता दूंगा। आखिर तक आप देखिए, तभी आपको वो आरोपी क्या है समझ में आएगा। वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या है, ये किस लिए चाहिए आपको? पेंशन तो मिल रही है, फिर वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या है? ये आप देखिए, ये 1973 से लोग वन रैंक वन पेंशन के बारे में धारणा करते थे, भूख हड़ताल किया। सो हमें समझना चाहिए ये क्या है, ये सही है? आपको मालूम है, जो लोग मैंने 3rd CPC देखा, 4th CPC देखा, 5th CPC देखा, जनरली हम 2 या 3 CPC देखते हैं। हर एक CPC में पे बढ़ता है। जब पे बढ़ेगा तो पेंशन बढ़ेगा। अभी क्या हो गया, अब देखिए, जो लोग 5th CPC में रिटायर हुए थे उनका पेंशन 6th CPC वाले से कम मिलता है। चाहे एक नायब सुल्तान साहब जो 5th CPC में रिटायर हुए थे, उनका जो पेंशन है हवलदार का पेंशन से कम है जो 6th CPC में रिटायर होता है। वो रैंक भी कम है। नायब सुल्तान साहब 28 साल नौकरी करता है, हवलदार हो सकता है 20 साल नौकरी किया है, फिर भी लेसर सर्विस में भी उसको ज्यादा पेंशन मिलता है। और दोनों ग्रुप सेम है, वाई ग्रुप है या एक्स ग्रुप है। सो ये अन्याय होता है पास्ट पेंशनर, पुराना जो पेंशनर्स को कम पेंशन मिलता है। इसलिए वन रैंक वन पेंशन चाहिए करके लोगों ने इतना साल समवॉट लड़ाई किया है सरकार के साथ। फाइनली 2014 में सरकार ने मान लिया, ठीक है भाई, हम आपको वन रैंक वन पेंशन दे देंगे। नेक्स्ट, अभी एक ऑफिसर्स के लिए है कि ऑफिसर का पेंशन फिक्सेशन बहुत फनी है। फनी इसीलिए है, जैसा ये कर्नल साहब देखिए जो 34 साल नौकरी किया और 6th CPC में वो पेंशन उसको कैसा बढ़ना चाहिए, वो 5th में रिटायर हो गया। सो 5th में रिटायर होने के बाद उसको 6th में पेंशन मिलेगा, लेकिन उनको बोलेंगे नहीं नहीं, हम आपको पेंशन देंगे मिनिमम, दैट मीन्स 20 साल नौकरी किया। फिर इसने 34 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन मिलता है 20 साल वाला कर्नल के बराबर। लेकिन उसका जो कोर्समेट है 1 महीने के बाद रिटायर हो जाता है। जनवरी 2006 में उसका पूरा 34 ईयर्स का मिलता है। भाई एक को तो आपने 20 साल कर दिया क्योंकि वो एक महीना पहले रिटायर हुआ था। दूसरे को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप 34 में रिटायर हुए थे इसलिए 34 साल का हम पेंशन देंगे। सो ये अन्याय है, ये अन्याय है। किसी को 20 साल, किसी को 34 साल। नेक्स्ट,
अभी देखिए जो एक महीना पहले जो रिटायर होता है दिसंबर 2005 में, उसका पेंशन मिलता है 27,795, और एक आदमी जो जनवरी में 2006 में रिटायर होता है उसका हो जाएगा 28,700। आज 1,000 है, कल 10,000 हो जाएगा फर्क पेंशन में। नेक्स्ट, सरकार ने ओआरओपी का एक ऑफिशियल लेटर निकाला 7 नवंबर 2015 में, दिखा दूंगा, ये है, और ये 2 पेज का चिट्ठी है। ये क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि भाई सरकार जानता है पुराना पेंशनर को कम पेंशन मिलता है, उसका पेंशन हम जो 2013 में जो रिटायर हुए थे उनका एवरेज पेंशन के साथ हम बराबर कर देंगे, और पेंशन भी हम रिवाइज करेंगे इंटरवल में, हर साल नहीं है, 5-5 साल के बाद। ये 2013 में जो रिटायर हुए थे वो हर एक रैंक में रिटायर होते हैं, हर एक ग्रुप में रिटायर होते हैं, उनका एवरेज निकाल के वो पेंशन पुराना पेंशनर्स को, उसी रैंक वाला, उसी ग्रुप वाला, उसी लेंथ ऑफ सर्विस वालों को हम देंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और आपको जो अरियर्स जो होगा ओआरओपी का, वो आपको जुलाई 2014 से हम देंगे ओआरओपी, क्योंकि हमारा सरकार आया है मई 2014 में। पेंशन, किसी लोगों को पेंशन एवरेज से ज्यादा मिलता है, उसको करेंगे। जिसका पेंशन कम आता है एवरेज से, उसको हम उठाकर एवरेज के साथ बराबर कर देंगे। नेक्स्ट, अरियर्स जो भी वर्कआउट होंगे वो हम 4 किस्तों में देंगे आपको, 6-6 महीने का किस्त। लेकिन जो विडोज हैं और गैलेंट अवार्ड विनर्स को एक ही टाइम में हम दे देंगे, 1 गो। पेंशन विल बी रिवाइज्ड 5-5 साल के बाद। सो 2014 में रिवाइज हो गया, अभी 2019 में रिवीजन होना चाहिए, अभी नहीं कर रहा है सरकार। नेक्स्ट, जो लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाना चाहते हैं उनको ओआरओपी हम नहीं देंगे। और हम जानते हैं ये नया स्कीम है, हमें मालूम नहीं है इसमें क्या क्या गलतियां हो सकता है, अनोमलीज हैं। उस अनोमलीज को ठीक करने के लिए एक 1 मैन जुडिशियल कमेटी को सरकार ने अपॉइंट किया। वो 6 महीने के बाद वो रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट में जो भी जज साहब ने लिखा है वो देख के हम कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके बाद ओआरओपी का पेंशन कैसा होगा वो आपको हम एक सर्कुलर में देंगे, सर्कुलर 555। और जेसोस ओआर के लिए इस प्रकार का होगा। अगर अफसर साहिबान के लिए इस प्रकार का होगा। ये आपको दिखाई नहीं देता है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वो उसका नाम है सर्कुलर 555, 4 फरवरी 2016 में दिया है। इसमें 101 टेबल है। नेक्स्ट, नाउ ये एवरेज क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया? हम एवरेज जो 2013 में जो एवरेज पेंशन के हिसाब से हम ओआरओपी फिक्स करेंगे। नाउ आप देखिए, आपका रैंक जो भी है, सिपाही है, नायक है, हवलदार है, जब प्रमोशन होता है एक ही टाइम में सबको नहीं मिलता है। किसी पलटन में वैकेंसीज ज़्यादा है तो वो जल्दी नायक बन जाता है सिपाही से। दूसरा पलटन में वो वैकेंसी नहीं है, वो बाद में बनता है। दोनों एक ही टाइम में एनरोल होने के बाद भी एक ही दिन एक जल्दी बन जाता है, 4 साल में नायक बन जाएगा। दूसरा पलटन में 8 साल के बाद बन सकता है। इसलिए क्या होता है, जिसने ज़्यादा इंक्रीमेंट लिया एज अ नायक, उसका पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ज़्यादा होता है, इंक्रीमेंट्स ज़्यादा लिया उसने। और जिसने बाद में बना नायक, उसका इंक्रीमेंट्स कम होते हैं, उसका पे भी कम है, सो पेंशन भी कम होगा 2013 में। सो यही हमने इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया है। सपोज आप एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए आप समझ लीजिए, सपोज एक साल 2013 में
तकरीबन 10,000 सिपाही नेवी में सीमैन बोलते हैं, एयरफोर्स में एयर टॉट्समैन बोलते हैं, वो वही ग्रुप का है। और उन्होंने समझ लीजिए 15 साल नौकरी किया है और वो रिटायर हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया, सभी ये 10,000 का एक ही टाइम में प्रमोशन नहीं आया, किसी ने जल्दी बन जाता है, किसी ने बाद में बनता है। इसलिए क्या होता है, उनका जो एवरेज कितना पेंशन आया है 2013 में डिवाइड बाई 10,000, फिर वो एवरेज होता है। सो ये आपको वाई ग्रुप को किया सिपाही, देन एक्स ग्रुप का भी करिए, नायक एक्स ग्रुप वाई ग्रुप करिए, हवलदार एक्स ग्रुप वाई ग्रुप करिए। वैसा नायब सूबेदार साहब, सूबेदार मेजर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट, ऑनरेबल कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट जनरल HAG तक आपको करना है। 101 टेबल आपको बनाना है OROP में। नेक्स्ट, ये 7 CPC में ये बताया गया है कि भाई जो 2013-14 साल में तकरीबन 57,500 लोग रिटायर हुए थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, सब रैंक्स, सिपाही से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक। ऑफिसर सिर्फ 4% है, बहुत ही कम लोग रिटायर होते हैं। ऑफिसर का स्ट्रेंथ बहुत कम है। 2,300 रिटायर हो गए थे 2013 में, सॉरी 2013-14 एक साल। जेसस वॉर ज़्यादा 96%, वो उनका नंबर है 55,200 लोग रिटायर हो गए थे। इसमें 24,458 जो है वो हवलदार है। वो क्यों हवलदार है? 2006 में 6th CPC आया था, उससे पहले 5th CPC आया था 1996 में। 1996 में क्या बताया गया है, एक सिपाही को प्रमोशन मिलता ही नहीं है। वो सिपाही का रैंक में ज्वाइन करता है, 15 साल नौकरी करता है, वो सिपाही में ही रिटायर होता है। सिविलियंस ने बोला देखो बहुत अन्याय है, सिविल में भी सेम सिस्टम है। वो एक आदमी ड्राइवर का लेवल में ज्वाइन करता है, 30 साल नौकरी करता है, 30 साल में नौकरी में उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। वो बोलते हैं साहब कुछ न्याय करिए हमें। सो 5th CPC ने बोला ठीक है, आप सिपाही है, 10 साल में आपका प्रमोशन नहीं मिलता है तो हम आपको नायक का पे देंगे, लेकिन आप काम करेंगे सिपाही का। फिर आप और 10 साल, दैट मीन्स 20 साल नौकरी करेंगे तो हम आपको पे देंगे हवलदार का, लेकिन आप सिपाही का काम करेंगे। दिस इज नोन एज ACP, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। हम आपको पे ज़्यादा देंगे, आप वरी क्यों करते हो? रैंक को क्या मतलब है? पैसे से मतलब है। सो जब आप रिटायर हो जाओगे आप हवलदार का पे लेके जाओगे। फिर 6th CPC में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने बोला भाई देखिए सिविलियन के लिए 30 साल नौकरी कर सकता है, लेकिन सिपाही तो 30 साल नौकरी नहीं करेगा, इसलिए आप 10 साल को कम कर दीजिए। सो 6th CPC में 8 साल कर दिया। अभी आर्मी भी, नेवी, एयरफोर्स में भी एक सिपाही 16 साल 17 साल भी नौकरी कर सकता है। कुछ लोग 20 साल भी नौकरी किया है। क्या होता है, एक सिपाही 8 साल करता है, कोई प्रमोशन नहीं है, सो वो बन जाता है MACP 1 का मतलब नायक का पे मिलेगा, लेकिन काम करेगा वो सिपाही। फिर 16 साल में क्या होता है, MACP 2 मिलेगा, दैट मीन्स वो सिपाही का काम करेगा, लेकिन हवलदार का तनख्वाह लेगा, और रिटायर जब हो जाएगा हवलदार का। सो 100% आजकल सिपाही जो है वो सब हवलदार का पे लेके रिटायर होते हैं। इसलिए 42.53% ऑफ दिस और हवलदार, बाकी सिपाही नायक, नायक सुबेदार मेजर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट, ऑनरेबल कैप्टन है। नेक्स्ट, नाउ OROP का मतलब क्या है? OROP का मतलब आप एक रैंक, फॉर एग्जाम्पल हवलदार 20 साल वाई ग्रुप, कभी भी रिटायर हो आपको सेम पेंशन मिलना चाहिए। क्या मिल रही है OROP में? आप देख लीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना 2013 में क्या होता है, एक पलटन में हवलदार जल्दी बन जाता है, दूसरा पलटन में हवलदार बाद में बनता है। जो पहले बन गया उसका पे ज़्यादा है, 2013 में रिटायर हो जाता है, समझ लो उसका जो पे 16,400 है, तो आधा पेंशन है, दैट मीन्स 8,200 रुपया उसका पेंशन है। दूसरा हवलदार जो कम
इंक्रीमेंट्स ड्रॉ किया एज अ हवलदार, क्योंकि वो प्रमोशन उसको लेट में मिला है। वो सिर्फ 4 हवलदार का इंक्रीमेंट लिया, वो रिटायर हो गया। वो उसका हो जाएगा, पे कम है, पेंशन भी कम है। सो 2013 में आप एवरेज बोल के क्या करते हैं, ये मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आप देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल लिया, ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। उन लोगों ने वर्कआउट किया, जितना भी हवलदार, जितना भी पीओ पेटी ऑफिसर नेवी या जितना भी सार्जेंट एयरफोर्स 2013 में वही ग्रुप में रिटायर हुए थे, वो सब का पेंशन लिया, ऐड किया, डिवाइड बाई इतना हवलदार पीओ पब्लिक सार्जेंट, वो अमाउंट आया 7,795। दिस इज द एवरेज। फिर सरकार ने बोला कुछ लोग पहले हवलदार बन गया होगा, सार्जेंट बन गया होगा, पीओ बन गया होगा, सपोज एक आदमी एक हवलदार एक 8,050, ये एवरेज से ज्यादा है, इसलिए उसका पेंशन कम नहीं करेंगे, वो प्रोटेक्ट हो गया। दूसरा हवलदार भी 7,975, वो भी एवरेज से ज्यादा है, वो भी प्रोटेक्टेड है। पीओ ए उसका भी एवरेज से ज्यादा है, 7,875, इससे ज्यादा है, ये प्रोटेक्टेड है। सो 2013 में देखिए कहाँ एक पेंशन है, इतना पेंशन है, इतना पेंशन से, ये सिर्फ मैंने 3 लिया, 10,000 में हो सकता है 5,000 लोग अबव एवरेज होगा, बाकी 5,000 लोग बिलो एवरेज है। उसको उठा के और इसको देख के एक पीओ भी, इसका प्रमोशन बाद में मिला, इसलिए 7,680 रुपया एवरेज से कम है। सो इसको 7680 को ये 7795 के साथ बराबर करेंगे। सो 2013 में वो आरोपी फेल हो गया। इतना लोग, सपोज एवरेज की बजाय आप मैक्सिमम फिक्स करेंगे तो सबको 8,050 मिलेगा। नो, वो आरोपी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो लोग 2012 में या 11 में 10 में जो रिटायर हुए थे, फिर पुरानी पेंशनर, उनको भी 8,050। सो वो आरोपी की डेफिनेशन आप सेटिस्फाई किया है, लेकिन एवरेज करने से वो आरोपी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। एक साल में इतने लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ पेंशन है, विच इज नॉट ओ आरोपी। नेक्स्ट, सो एवरेज पेंशन हैज क्रिएटेड मेनी पेंशंस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नो, कुछ लोग बोलते हैं साहब ये वो आरोपी सिर्फ हमको ही मिलेगा, या हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ साहब है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या आर्मी कमांडर्स, उनको भी वो आरोपी मिलेगा। उनको जिस दिन वो प्रमोट हो गया आर्मी कमांडर रैंक में, उसको वो आरोपी तो है ही है पहले दिन से। ना 7th CPC में क्या है, 7th CPC में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब है तो उनका तनख्वाह है 2,50,000, आधा पेंशन है, पहले दिन से उनको इतना मिलता है। लेकिन ये मैक्सिमम है क्योंकि उनका एक ही पे है 2,50,000। हमारा में क्या है, चाहे आप सिपाही हो, चाहे आप नायक हो, हवलदार हो, एक पे स्केल होता है। सो आपको मैक्सिमम आना है तो आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल काम करने के बाद आप मैक्सिमम आओगे, पहले दिन मिलेगा नहीं मैक्सिमम। लेकिन चीफ और आर्मी कमांडर को पहले दिन से मैक्सिमम मिलता है, इसलिए उनको वो आरोपी जिस दिन वो प्रमोट हो गया उस दिन से उनका वो आरोपी लागू है। नेक्स्ट, पेंशन रिवीजन एवरी 5 इयर्स होना चाहिए, जो सरकार बोलता है, या हर साल होना चाहिए, जो हमारा एक्स सर्विसमैन की डिमांड है। आप बोलते हो वो आरोपी सबको बराबर है, देन हर साल होना चाहिए पेंशन रिवीजन। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए एक सिपाही 15 साल, 15.5 साल, 16 साल, 17 साल, वो आरोपी में क्या किया आपने, सबको एक ही फिक्स किया। ये देखो 15 को ठीक है, ये सही है 6,665, लेकिन भाई 1 साल उससे नौकरी करने के बाद उसको सर्विस में इंक्रीमेंट देते हो, पेंशन में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपने एक ही अमाउंट दिया। ये अन्याय है, ये अन्याय है। आप 15 साल नौकरी करो या 17 साल नौकरी करो, एक ही पेंशन है का मतलब क्या है, दिस इज नॉट वो आरोपी। उसको आप बोलते हो 7th CPC में इसको 2.57 टाइम्स हम देंगे। 2.57 से क्या होता है, इतना 15 साल नौकरी करो, 16 करो या 17 करो, आपका इतना ही मिलेगा। ये अन्याय है, दिस इज नॉट वो आरोपी। रैंक अलग है तो अलग तो नहीं है इधर, लेकिन सर्विस ज्यादा है
तो हाउ कैन इट बी सेम? नहीं होना चाहिए। और जो 2016 में जो सिपाही लोग वाई ग्रुप वाला 15 साल या 16 साल या 17 साल, उसका डिफरेंस देखिए, इसका 4000 का डिफरेंस है। कहाँ वो आरोपी कहाँ है? वो आरोपी है तो इसको भी 21,875 मिलना चाहिए था इसको, लेकिन इसको ऑलरेडी 4000 रुपये कम मिल रही है। क्या वो आरोपी कहाँ है? वो आरोपी तो है ही नहीं है। नेक्स्ट, सेम हवलदार पीओ सार्जेंट कहाँ है? ये दोनों बराबर होना चाहिए, वो आरोपी है तो ये कहाँ है? ये कहाँ है? इसका 3000 रुपये ज्यादा मिल रही है। देन हाउ कैन यू से तो वो आरोपी हमने दे दिया। नेक्स्ट, ये सुंदर साहब लोगों का सेम हाल है। ये इधर समवॉट ये थोड़ा कम हो गया क्योंकि ये लोग बहुत बाद में बने हैं। इधर देखो 3000 रुपये का नुकसान है सुबेदार साहब को। नेक्स्ट, सुबेदार मेरे साहब का भी सेम हाल है। अब देखिए दोनों का सेम होना चाहिए। इधर 33,000 है, ये 37,000 है, 4000 रुपये का नुकसान हो गया। कहाँ है वो आरोपी?